वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके रिश्ते में भविष्य क्या होगा। यानी कि आपका जिनके साथ भी लव रिलेशन है या आपकी किसी से शादी हो चुकी है या फिर आप अपने किसी ऐसे पार्टनर के लिए रीडिंग को देख रहे हो जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट है, इन एंड आउट है, और आप जानना चाहते हो कि क्या इस व्यक्ति के साथ आपका भविष्य है, अगर है तो क्या होगा, आपको इस केस में क्या करना चाहिए। तो ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और मैंने आज की रीडिंग में कुछ रेमेडीज़ भी बताई हैं, उपाय भी दिए हैं, आप उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इस रीडिंग में मैंने हैंड रिटन लव मैसेजेस को भी रखा है। ऑल राइट, तो कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो, जानना चाहते हो कि उस पर्सन के साथ आपके रिश्ते में आगे क्या होगा, तो इस रीडिंग में आपको पता लग जाएगा कि फ्यूचर इस कनेक्शन का कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। सारी चीज़ें आपको मालूम चलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं शफल करके, और यहाँ पे पहला कार्ड जो निकल कर आया है, बहुत सारे लोगों की करंट सिचुएशन अच्छी नहीं दिखा रहा। आपके पार्टनर के साथ, आपके बिलव्ड वन के साथ, आपके लवर के साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ लोगों का सेपरेशन क्लियरली है। आज जो रीडिंग देख रहे हैं, कम से कम 60% लोगों का अपने इस रिश्ते में अलगाव चल रहा है। अब वजह बहुत सारी हो सकती है, क्यों चल रहा है, कब से शुरू है, उसका मैं यहाँ रीज़न नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं वीडियो को। किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसा कार्ड्स दिखा रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ लोगों की फैमिली मेम्बर्स हैं जो आप लोगों को इकट्ठे देखकर खुश नहीं है। हो सकता है आपके इन-लॉज, अगर शादी हो गई है तो ससुराल पक्ष के कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों पति पत्नी के बीच में तनाव का कारण बने हुए हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे निकले हैं जिनमें शादी को लेकर तनाव बना हुआ है, यानी कि शादी नहीं हुई, आप शादी करना चाह रहे थे और सामने वाले व्यक्ति की तरफ से आपको कोई भी सकारात्मक जो एक उत्तर मिलना चाहिए, जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। तो अभी ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या ये फ्यूचर चाहते हैं आपसे। मुझे जो लग रहा है करंट एनर्जी इनकी, वो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये पर्सन इमोशनली स्टेबल नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है और इस पर्सन को आप जितना भी समझाओगे कि ये चीज़ राइट है, ये रॉन्ग है, रिश्ते प्यार के साथ, ट्रस्ट के साथ, सपोर्ट और केयर के साथ चलते हैं, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको सुनने की बजाय उस पर ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कई दफ़ा। क्योंकि अब इनका नेचर ऐसा है कि ये सामने वाले की बात को सुनकर फॉलो नहीं करते, सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि सुनो सबकी, करो मन की। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हमारे अंदर कुछ कुरीतियाँ हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नकारात्मक हैं हमारे रिलेशन के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए, तो हमें कई बार लोगों की ओपिनियन, लोगों का व्यू, लोगों की गाइडेंस सुन लेनी चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो एक से ज़्यादा लोग उस चीज़ को मेरे को क्यों बता रहे हैं, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये पर्सन ना सुनते नहीं हैं। और अभी क्या हो रहा है कि जब आप लोगों की दूरियां आ गई हैं, सेपरेशन आ गया, अब इनको आपकी एक एक बात याद आ रही है कि आप कैसे इनको समझाते थे, कैसे इनको गाइड करते थे, किस तरह से इनके सामने आप पास्ट और प्रेजेंट का एक अच्छा कंपैरिजन कंप्लीटली इनके सामने रख देते थे।
तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इस तरह से अब याद कर रहे हैं कि इनके जीवन में कोई ऐसा होना चाहिए जो इनको इमोशनल सपोर्ट करे, इनको स्पिरिचुअली हेल्प करे ग्रो करने में। और हो सकता है आपने इस पर्सन की लाइफ में आने के बाद इनकी डेस्टिनी को चमकाया हो। जैसे कहते हैं लकी चार्म, आपको ये एक भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं। आपसे जुड़ने के बाद इस पर्सन के जीवन में अनेकों तरह के परिवर्तन आए हैं। अब वो इन्होंने आपको बताया वो अलग बात है, और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो लिटरली आपको बोला होगा कि आप इनकी लाइफ का लकी चार्म हो। तो अभी ये पर्सन ना इमोशनली स्टेबल नहीं है, इनको कोई एडिक्शन हो सकता है, चाहे ये कोई मेल है कोई फीमेल है, किसी तरह का अल्कोहल लेने का, लिकर लेने का, स्मोकिंग करने का, या किसी भी तरह से एडिक्शन हो सकता है इंसान को। कई लोगों को एडिक्शन होता है खूब सारा पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा 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 दिमाग में रात दिन चलता रहता है। और जब इंसान किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा अति से ज़्यादा पागल हो जाए तो उसकी पर्सनल लाइफ सफ़र करती ही करती है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से इस पर्सन को आपके साथ अपने दिल की पुरानी भड़ास निकालने का मन कर रहा है। नाराज़ दिख रहे हैं आपसे, कोई ऐसी बात है इनके मन में बैठी जो कई महीनों पुरानी हो सकती है। अगर आपका सालों साल पुराना रिश्ता है तो कुछ ऐसी बातें हुई हैं आप में, चाहे परिवार को लेकर, चाहे फ्यूचर को लेकर, चाहे कोई तीसरे पर्सन की वजह से लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, उस इंसान से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं। तो फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर ना आगे ज़रूर है, और उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगी। रीडिंग पर बने रहें, क्योंकि अभी मैं बाकी सिनेरियोस को भी कवर कर रही हूँ जो यहाँ दिख रहा है। कुछ लोगों में तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये फील करते हैं आपके साथ। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने अपने जीवन में धोखे खाए हों, प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में, रोमांस में, शादी में। क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत ऐसे अलग अलग सिनेरियोज दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग स्टोरी लाइन निकल के आ रही है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपसे, फ्यूचर भी देख रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये अपने परिवार के सामने आपका हाथ कैसे मांगे, या परिवार के सामने आपका हाथ थाम कर कैसे जाएं। उस सिचुएशन को जब भी ये इमेजिन करते हैं तब इनको बहुत ज़्यादा घबराहट, इनसिक्योरिटी और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी दिखाई देती है। क्योंकि प्यार तो कर लिया, लेकिन प्यार करने का नाम नहीं है, प्यार निभाने का भी नाम है। ये बातें ना इनको अब समझ आ रही हैं। जब भी ये अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, कहीं घूमने, कहीं हैंग आउट करने, कहीं पे उनके साथ टाइम बिताते हैं, तो जो इनके मैरिड फ्रेंड्स हैं ये उनका जब रिलेशन देखते हैं तो उससे भी इनको मन ही मन में एक कंपैरिजन आता है कि उसकी लव लाइफ या उसकी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही है, मेरी क्यों नहीं। तो इनके मन में वो चीज़ आती है। हो सकता है आपके भी आती हो कि सबकी शादियां हो रही हैं, मेरी क्यों नहीं, या सबकी शादियों में उनका पार्टनर कितना सपोर्ट करता है, कितना केयरिंग है, कितना एफर्ट लगाता है, मेरा पार्टनर ऐसा क्यों नहीं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे हीलिंग का इशारा दे रहे हैं। आप या आपके पार्टनर को अगर ये कनेक्शन फ्यूचर में चाहिए, और अगर इस कनेक्शन को फ्यूचर में चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर में तो हर इंसान चाहता है कि जिससे प्यार करो उसी से शादी हो जाए, लेकिन एक डेस्टिनी ने
प्लान हमारा पहले से प्री डिसाइड करके रखा हुआ है। वो प्लान क्या है और उस प्लान की सच्चाई क्या है, वो आपको आगे आने वाले समय में रिवील होगी, जब आप अपने पर्सन और अपने आप की ग्रोथ को समझोगे, अपने जीवन में इस तरह के जो कनेक्शंस मिल रहे हैं उसके पैटर्न को समझोगे। ऐसा क्यों हो रहा है आपके जीवन में कि जिससे भी प्यार करते हो, जिससे भी अटैच होते हो, जिससे भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, वही व्यक्ति आपको धोखा दे जाता है। चाहे वो शादी का वादा करके तोड़ना हो या शादी करने के बाद डाइवोर्स देना हो। तो कुछ लोगों को मैं क्लियरली बोलूँगी, मैं यहाँ कोई किसी को झूठी उम्मीद नहीं दूंगी कि आपका रिश्ता इनके साथ फ्यूचर में 100% सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब तक आप उसका कोई एफर्ट नहीं लगाओगे, कोई हीलिंग नहीं करोगे, किसी से गाइडेंस नहीं लोगे। क्योंकि सिर्फ रीडिंग सुनने से इंसान वापस नहीं आते। रीडिंग के अंदर जो गाइडेंस बताई जाती है, जो आपको मशवरा दिया जाता है, सलाह दी जाती है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अलग अलग चैनल्स पर जाकर टैरो रीडिंग्स को सुनते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जितने भी चैनल्स पर रीडिंग दी जा रही हैं, आप उनके बीच में जो बातें, ज़रूरी बातें आपको समझाई जाती हैं, क्या आप उसमें से किसी एक बात को भी अपनी लाइफ में उतार रहे हो, फॉलो कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो भविष्य अच्छा है, नहीं कर रहे तो अभी भी समय हाथ में है। क्योंकि सिर्फ 50% लोगों का पार्टनर ही आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो पाएगा। बाकी लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि भैंस के आगे बीन बजाना। ये पर्सन सबकी सुनेंगे, करेंगे मन की। हो सकता है ये ऑलरेडी माइंड अपना प्रिपेयर कर रहे हो कि जहाँ माता पिता कहेंगे वहीं पे शादी हो जाएगी। ऐसा इनका दिमाग पहले से ही सेट है। क्योंकि कुछ लोगों को बचपन से बताया जाता है, जब हम छोटे होते हैं, हमने अपने घर के माहौल में छोटे से बड़े होने तक ये सुना होता है, देखा होता है, महसूस किया होता है कि जो हमारे बड़े बोलते हैं, हमें एट द एंड उस डिसीजन को फाइनल करना पड़ता है। चाहे हमारा दिल अंदर ही अंदर किसी से प्रेम करता हो, किसी से अटैच हो, फिर भी। तो अगर ये किसी मॉडर्न फैमिली से भी आते हैं, हाई टेक फैमिली से, बहुत ही अप टू डेट फैमिली है, रिच है, अर्बन क्लास फैमिली है, मॉडर्न थॉट्स हैं, आज की सेंचुरी की सोच है, अक्सर हमने ये सुना है। लेकिन फिर क्यों माता पिता ट्रेडिशनल विचारों से भरे हैं? क्यों रिस्ट्रिक्टेड सोच है? क्यों नैरो थिंकिंग है? क्यों ओल्ड विचार हैं कि जहाँ पे कहेंगे वहीं शादी होगी? तो अगर ये पर्सन इस रिश्ते में स्पिरिचुअली ग्रो कर गए, इनकी हीलिंग हो गई, या इनको कहीं से डिवाइन ने गाइडेंस दे दी और इन्होंने उस गाइडेंस को समझ लिया, फिर तो ये शादी में रिश्ता बदल जाएगा। और अगर इस पर्सन की सोच सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने में लगी रही, यानी कि दुनियावी भोग विलास की वस्तुएं, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, पैसे वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पैसे वाला हस्बैंड वाइफ, पैसे वाली रिच फैमिली, तो ये सारी सोच क्या है? ये आज के ज़माने की कड़वी सच्चाई है। हमें सब कुछ चाहिए, हमें सुंदर बॉयफ्रेंड भी चाहिए, सुंदर गर्लफ्रेंड भी चाहिए, हमें पैसे वाला बॉयफ्रेंड भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए। शादी हम ऐसे ही पर्सन के लिए सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, जो एक वेल सेटल्ड फैमिली से हो। लेकिन यहाँ पर आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सोच ऐसी नहीं है। आपने ये भी सोचा होगा कि हम दोनों मिलजुल कर इस रिश्ते में काम कर लेंगे, कमा लेंगे, खा लेंगे, 3 वक्त की रोटी भी खा लेंगे और आगे आने वाले फ्यूचर को भी बैलेंस कर लेंगे। क्योंकि आपकी सोच ना बहुत ज़्यादा इनसे ऊपर है। आप अगर सोशल स्टेटस में या फाइनेंशियली बैकग्राउंड में इनसे थोड़ा लेस हो, यानी कि पैसों वाइज अगर आपका स्टेटस इनसे थोड़ा भी कम है, फिर भी आपकी सोच ऐसी है
कि मैं पैसा बना लूँगा, क्योंकि मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी है, मेरे अंदर वो डेडिकेशन और परसिस्टेंस है, मेरे अंदर वो डिज़ायर है अपने सपनों को चेस करने की। तो आपके सपने साकार होंगे। और कैसे होंगे, यहाँ पे रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ। लेकिन 50% पार्टनर ही आप लोगों के इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। बाकी तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आधे से ज़्यादा लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं। अब वो पहले से मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर इनकी कहीं शादी की बात चल रही है, या फिर इन्होंने ऑलरेडी आपको शुरू से बता दिया होगा कि शादी नहीं हो पाएगी, फिर भी आप दोनों का रिलेशन अभी तक कंटिन्यू रहा। और आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं। कमेंट करके फिर भी कई लोग पूछते हैं कि मैम कैंसर साइन नहीं आया, स्कॉर्पियो नहीं आया, मेरे पार्टनर तो एरीज साइन के हैं। सारे साइन आने का मतलब A to Z जितनी भी 12 राशियां हैं, क्योंकि कई बार रीडिंग में सारी राशियां आती हैं। 78 कार्ड्स का टैरो डेक होता है, राइडर वेट टैरो डेक। कई बार उसमें इतने सारे मल्टीपल कार्ड्स निकलते हैं कि सारी राशियां आ जाती हैं। 78 मीन 78। और कई बार उसमें ऐसे कार्ड्स आते हैं जिसमें राशियां डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल टाइम्स सिमिलर एनर्जी को शो करती हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं, तो आपको वरी नहीं करनी, चिंता नहीं करनी। अब हम आते हैं आज के मेन हाईलाइट पर कि उपाय क्या किए जाएं कि ये रिश्ता आगे चलकर शादी को लीड करे, शादी तक पहुंच जाए। देखिए, मैं क्लियरली यहाँ पे किसी को झूठी उम्मीद नहीं दूंगी। यहाँ पे केवल 50% ही चांस है कि जिनके साथ भी आप रिलेशन में हो वो शादी तक रिश्ता पहुँच जाए। फिर भी कुछ उपाय जनरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने किसी का टैरो कार्ड रीडिंग यहाँ पे पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दिया। तो कमेंट सेक्शन में कोई भी नेगेटिव कमेंट करना चाहता है बेशक करे, लेकिन पहले रीडिंग को समझ ले कि क्या वो उस व्यक्ति का पर्सनल रीडिंग है। नहीं, उपाय क्या करना है आपने, पहले फीमेल्स के लिए बता देती हूँ। यहाँ पर जो आपके कार्ड्स में उपाय निकला है, आपने अगले 28 दिन लगातार स्विच वर्ड चैंट करना है। स्विच वर्ड का मतलब होता है एक तरह से वेस्टर्न मंत्र। तो ये मंत्र क्या है? टुगेदर डिवाइन लव, टुगेदर डिवाइन लव। ये मंत्र 28 दिन डेली 28 बारी आपने रोज बोलना है। और कोई भी समय सीमा नहीं है कि सुबह उठ के, दोपहर को, शाम या रात को, जब भी समय मिले, हो सके तो 28 बार रात को अगर चैंट करते हैं सोने से पहले तो सबसे बढ़िया होगा। चाहे तो आप एक नई कॉपी या नई नोटबुक बाज़ार से ले आएं। रोज़ काले रंग के पेन को छोड़ के कोई भी रंग का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। टुगेदर डिवाइन लव रोज़ लिखें, 28 दफ़ा लिखना है। ठीक है, और 28 दिनों तक लिखना है। तो इसको लिखते समय, बोलते समय इमेजिन करना है कि आप जिस तरह का पार्टनर अपनी लाइफ में चाह रहे हो वो आपको मिल चुका है। आप उसके साथ खुश हो, हैप्पी फैमिली लाइफ है, हैप्पी मैरिड लाइफ है अगर शादी चाहते हो। लेकिन किसी का नाम नहीं लिखना। कोई भी आपके पार्टनर का नाम है, उसका नाम ना लिखें। बस यही कहें कि जो मेरी डेस्टिनी में लिखा है, जो मेरे कंपैटिबल है, जो मेरे प्यार को डिज़र्व करता है, जिसे मैं डिज़र्व करती हूँ, जो मेरे प्यार को रिस्पेक्ट करता है, जो मेरे प्यार की वैल्यू जानता है, जो मेरा साथ निभाता है, वो मुझे मिल चुका है। ऐसा सोचकर आपने 28 बार 28 दिनों तक टुगेदर डिवाइन लव इसको बोलना भी है, लिखना भी है। जो लोग नहीं लिख सकते, कम से कम आप इसको बोलिए, इसका जाप कीजिए। दूसरा, आप ही लोगों के लिए जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, आपको फ्राइडे वाले दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, अगर आप हिंदू हैं
या फिर अगर आप सिख हैं और भी किसी धर्म से हैं जहाँ पे आप मंदिर जा सकें, तो फ्राइडे वाले दिन आपने 1 महीने के जितने भी फ्राइडे पड़ते हैं, 3 पड़े, 4 पड़े, 5 पड़े, वहाँ जाकर आपने सफ़ेद रंग की मिठाई वो चढ़ानी है और अपनी कोई भी मन की इच्छा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, यानी कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी की मूर्ति के आगे आपने बोल देना है। अपनी मर्जी से आप जो भी वहाँ पे प्रसाद रूप में चढ़ाना चाहे चढ़ा दीजिए, लेकिन सफ़ेद रंग की मिठाई ज़रूर चढ़ाएं। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, कितनी लेकर जानी है वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जो भी आपकी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना कि मैंने चढ़ाया था, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, रिज़ल्ट नहीं आया, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा सोचोगे तो आप यूनिवर्स में ये मैसेज भेज रहे हो कि मुझे तो शायद दुनिया में प्यार ही नहीं मिलेगा। और जो लोग रिलीजियस नहीं हैं, जो मंदिर नहीं जाना चाहते, जो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं और किसी धर्म से आते हैं, उस केस में आपको क्या करना है, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम लेकर आप किसी गरीब को कुछ भी खाने को दे दें। महीने में आपने ये करना है, किसी भी दिन, संडे का दिन हो तो बेस्ट रहेगा या फिर फ्राइडे का दिन, कुछ भी आप खाने की आइटम उनको दे सकते हो। तो ये फीमेल्स के लिए उपाय मैंने बताए हैं, इन्हें ज़रूर करिए, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। पॉजिटिव रहना है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, नेगेटिव नहीं सोचना, कर तो रही हूँ पता नहीं रिज़ल्ट क्या आएगा, ऐसा नहीं सोचना। और अब मेरे मेल व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जितने भी मर्द लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपने उपाय के रूप में क्या करना है, आपने अगले 28 दिन टुगेदर डिवाइन लव इस मंत्र का जाप करना है। हो सके तो आप इस मंत्र को अपनी कॉपी में लिख सकते हो, कॉपी नहीं होनी चाहिए, पुरानी ना हो। और अगर घर में कोई पुरानी नोटबुक पड़ी है जो कभी इस्तेमाल नहीं हुई, वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी ब्रांड न्यू नोटबुक बाज़ार से ले आएँ और ब्लैक कलर के पेन को छोड़कर कोई भी किसी भी कलर के पेन से आप लिख सकते हैं, टुगेदर डिवाइन लव 28 बारी लिखना है अगले 28 दिनों तक। कोई भी समय सीमा नहीं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप टुगेदर डिवाइन लव लिखें तो अपने पर्सन का नाम नहीं लेना, ना ही किसी स्पेसिफिक पर्सन को सोचकर लिखना है। बस ये सोचना है कि जो मेरे लिए बेस्ट मैच है वो मेरी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है, वो पर्सन मुझे मिल चुका है, बट नाम नहीं लिखना किसी का। दूसरा उपाय आपने ये करना है, शुगर और राइस, चीनी और चावल, जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में आप लीजिए, मर्ज़ी है आपकी, आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम, 200 ग्राम्स, जितना भी आपको फील होता है उतना आप लीजिए। और आपने ये अगले 11 दिन किसी गरीब को डोनेट करना है, किसी मंदिर टेंपल में नहीं देना, ये किसी गरीब को देना है जो इसको यूज़ करे, जो इसको बना सके, खा सके और जिसके इस्तेमाल में ये चीज़ें आ सके, ये करना है आपने। और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल कोट्स, मैसेजेस, कंटेंट जो लव लाइफ से रिलेटेड हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को यूज़ करें। इंटरनेट पे भरा पड़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिन्होंने द सीक्रेट मूवी नहीं देखी, अगर आप मेरे को प्यार करते हो या आपको लगता है कि मेरी बताई गई गाइडेंस आपको हेल्प करती है, प्लीज़ द सीक्रेट मूवी ज़रूर देखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, जिन्होंने आज तक नहीं देखी वो देख सकते हैं। आपको ये जो मूवी है यूट्यूब पर मिल जाएगी, किसी भी लैंग्वेज में मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, ज़रूर देखें। नहीं तो आपको ऑनलाइन बुक भी मिल जाएगी द सीक्रेट करके, वो भी आप पढ़ सकते हो। नहीं समय मिलता किताब पढ़ने का तो आप यूट्यूब पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है उससे रिलेटेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस को देखिए। कोशिश कीजिए
रात को सोने से पहले ज़्यादा देखा करिए। जब भी रात को सोने से पहले आप कुछ भी देखते हो वो आपके डायरेक्टली सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड होता है। तभी आप लोगों को सपने आते हैं। जो हमने कभी बचपन में चीज़ें देखी होती हैं वो हमें बड़े होने पर सपनों में दिखाई देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन की मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड हो जाती हैं। और जिन लोगों को लगता है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे अच्छी मेडिटेशन या प्रैक्टिस होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो वो जल्दी उठकर भी कर सकते हैं। तो बस इतना करें। लव लाइफ का भविष्य मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि क्या होगा। उम्मीद रखें, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। और अगर प्यार किया है तो उम्मीद के साथ ही किया है। तो अभी भी उम्मीद रखें कि ये पर्सन और आपका जो रिलेशन है वो फ्यूचर में यूनियन को, जो कि परमानेंट हो, वो पक्का ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लाइक दे देना प्यार करते हो तो, क्योंकि प्यार करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे काम को आपने पसंद किया है। और यूनिवर्स आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देती रहे, ऐसी सभी के लिए दुआ है। तो लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।